तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। हमारे इग्नाइटेड माइंड क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो आज है हिंदी की दूसरी क्लास। जो नेक्स्ट क्लास हुई थी वो पहली क्लास थी, तो वहाँ उसमें कहाँ तक पढ़ाया था, तो चलिए उसी के आगे अब चलते हैं। तो अगली क्लास थी उसमें मैंने कराया था, क्या कराया, कहाँ था, हाँ, मुख खुलने के आधार पर जो स्वर थे वहां तक कराया था। तो अब उसके आगे चलते हैं, ठीक है। तो उसके बाद आता है क्या, अयोगवा। चल नहीं रहा क्या, अयोग वाह, ये अयोग वाह आता है। अयोग वाह, अयोग वाह कौन कौन होते हैं। अयोग वाह होते हैं दो। कौन कौन, दो होते हैं। ये एक अंग होता है और एक आहा होता है। ये होते हैं अयोग वाह। तो अच्छा, रुकिए, पूरे टॉपिक गिनाते हैं। तो हमारे वर्णमाला में कितने अक्षर होते हैं, 52 होते हैं। कितने होते हैं, 52 होते हैं। तो अभी गिनाते हैं कि स्वर 11 तो हो गए स्वर, प्लस व्यंजन कितने होते हैं, व्यंजन व्यंजन होते हैं 33। और ये दो हो गए अयोगवा, प्लस अयोगवा, ये हो गए दो। तो कितने हो गए टोटल, 33। तो ये हो गए 33 11 44, 44 दो 46। बचे कितने, अभी 6 बचे हुए हैं। तो 6 कौन कौन से बचे हैं, इसमें भी आगे देखते हैं। जो संयुक्त व्यंजन होते हैं, संयुक्त व्यंजन कितने होते हैं, 4 होते हैं। संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन होते हैं 4। कौन कौन से 4 होते हैं, क्षत्रज्ञ और वो जो स्त्रा होती है वो होते हैं। इसके बाद में आता है क्या, दो अभी बचे हैं। दो कौन से होते हैं, उत्क्षिप्त व्यंजन। क्या होते हैं, उत्क्षिप्त व्यंजन, दो होते हैं उत्क्षिप्त व्यंजन। तो कितने हो गए, 44 दो 46, 46 4 50, 50 दो 52, टोटल 52 हो गए हैं। तो 52 हो गए हैं। अब जानते हैं इसके बारे में, इनके बारे में जानते हैं। ये तो हो गया, अभी व्यंजन तो पढ़ाना बाकी है। चलो इसको मिटाते हैं, फिर लिखते हैं। देखते हैं उत्क्षिप्त व्यंजन। उत्क्षिप्त व्यंजन, उत्क्षिप्त व्यंजन, ये इसे भी मिटा दें, ये दिखेगा नहीं सही। रहता है उत्क्षिप्त व्यंजन। उत्क्षिप्त व्यंजन की ये बताइए, उत्क्षिप्त व्यंजन क्या क्या होते हैं। डा और डा, यहाँ पे हमें बताया ना क्या होता है, डा, ये डा और ये ढा। ये तो हो गया डा डा, जब इसमें बिंदी लगा देंगे नीचे तो हो जाएगा क्या, उत्क्षिप्त व्यंजन। तो उत्क्षिप्त व्यंजन देखते हैं कहाँ कहाँ पर यूज होते हैं। जैसे कि उत्क्षिप्त व्यंजन कहाँ यूज होते हैं, ये तो छोड़ो, ये पता करो कि कहाँ पर यूज नहीं होते हैं। उत्क्षिप्त व्यंजन किसी भी शब्द के जो शुरुआत में नहीं आ सकता है। जैसे कि कोई भी शब्द लिख रहे हो तो उसमें उत्क्षिप्त व्यंजन से शुरुआत नहीं होती है। जैसे कि लिख लिया, जैसे और भी जहाँ होते हैं, जैसे अंग्रेजी, जो अंग्रेजी से वर्ड हमारे हिंदी में आए हुए हैं वहां पर ये उत्क्षिप्त व्यंजन नहीं लगता है। जैसे कि लिख लिया रोड। अब अगर रोड में अगर हमने यहाँ पर बिंदी लगा दी, यहाँ पर अगर हमने बिंदी लगा दे तो ये कैसा है, सही लिखा है या गलत लिखा है, ये गलत हो जाएगा। तो इसे बिंदी हटा दो, ये क्योंकि अंग्रेजी से आया हुआ है। अगर अंग्रेजी से नहीं आया होता तो हम इसमें लगा देते हैं, ठीक है। जैसे रोड हुआ, बोर्ड हुआ, बोर्ड हुआ, जितने भी अंग्रेजी से, ऐसे तो बहुत सारे शब्द होते हैं जो भी अंग्रेजी से आया हुआ है, जो लगता है कि जैसे ये अंग्रेजी से आया हुआ है, तो उसको इसमें बिंदी नहीं लगाएंगे। जो भी है आप पता कर लेना, ठीक है। इसके बाद में क्या आता है, द्वित्व व्यंजन। द्वित्व व्यंजन, द्वित्व व्यंजन
द्वित्व व्यंजन क्या होते हैं? द्वित्व व्यंजन जैसे शब्द होता है, कैसे होते हैं? जैसे लिख दिया उड्डयन, उड्डयन। अब अगर यहाँ पर हम बिंदी लगा दें तो ये सही होगा, कि यहाँ पर लगा दें सही होगा? गलत हो जाएगा। तो जैसे डबल ये डा लगी है, तो इसे ये जो पहली वाली डा होती है, जो पहली वाली, तो इसमें ये हलंत लगा दिया जाता है। तो ये हलंत लगा दिया तो क्या हो गया? ये आधी डा बन गया, तो हो गया उड्डयन। जैसे और भी बताओ, जैसे टिड्डी हो गया, क्या हो गया? टिड्डी, टिड्डी, ये टिड्डी हो गया, तो इसमें भी ये लगेगा टिड्डी में। ठीक है, समझ में आ रहा है? अगर नहीं समझ में आता हो तो कमेंट करके पूछ लेना, ठीक है। इसके बाद में आता है क्या? पहला ये हो गया अंग्रेजी, फिर दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया क्या? उपसर्ग। उपसर्ग, उपसर्ग मतलब कोई भी, जैसे कोई शब्द है जिसमें उपसर्ग लगा हुआ है, उसमें उत्क्षिप्त व्यंजन नहीं आता है। ठीक है, जैसे कि लिख दिया यहाँ पर हमने डर, डर लिख दिया, तो ये अगर हम डर अकेले लिखते, अगर उत्क्षिप्त लगा देते, तो मैंने क्या बताया पहले अभी, कि जो कोई भी शब्द होता है उत्क्षिप्त व्यंजन से उसकी शुरुआत नहीं होती है, तो ये वैसे भी गलत हो गया। ठीक है, अगर इसमें लगा दिया नी, तो ये क्या हो गया? निडर। अब बोल दो कि ये बीच में आ गया, तो अब लगा दे, फिर भी गलत हो जाएगा, क्योंकि मूल शब्द हमारा ये डर है, और डर में हमने उपसर्ग जोड़ दिया है नी। ठीक है, नी जोड़ दिया है, तो ये हो गया नी डर। ठीक है, अब इसके बाद में क्या आता है? अब चलो, अब पढ़ाते हैं। ये तो हो गया पूरा टोटल, बस यही होता है, लिख लेना, ठीक है, याद रखना अच्छे से। इसे मिटाते हैं। अब चलते हैं वर्गीय व्यंजन, तो हम पहले लिख लेते हैं, नहीं तो ज्यादा टाइम हो जाएगा। ठीक है, पॉज करते हैं वीडियो को। तो अब चलते हैं वर्गीय व्यंजन। वर्गीय व्यंजन को ही स्पर्श व्यंजन कहते हैं। ठीक है, वर्गीय व्यंजन, वर्गीय व्यंजन कितने होते हैं? 25 होते हैं। वर्गीय व्यंजन, इनको वर्गीय क्यों बोलते हैं? क्योंकि जैसे कि 5 ऐसे लिखे हैं, तो 5 ही ऐसे होते हैं, क्योंकि ये वर्ग के आकार में होते हैं। ठीक है, लिख दो यहाँ पर वर्गीय व्यंजन, वर्गीय व्यंजन। इसी को और क्या बोलते हैं? स्पर्शीय व्यंजन, स्पर्शीय व्यंजन, स्पर्शीय व्यंजन होते हैं। तो ये होते हैं वर्गीय व्यंजन। तो मैंने ये अभी लिख दिए हैं वीडियो को पॉज करके, कि आपका टाइम ज्यादा बर्बाद ना हो। ठीक है, तो ये टोटल कितने हो गए? 5, 5 इधर हो गए, 5 इधर हो गए, तभी इसे वर्गीय व्यंजन बोलते हैं, यानी कि वर्ग होता है। ठीक है, कितने हो गए? 25 हो गए, 5 इधर 5 इधर, 25 हो गए। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि ये जिसे मुख से बोले जाते हैं ये शब्द, सॉरी अक्षर, तो ये जैसे कि ये कहाँ से बोला जाता है? कंठ से। इनको ऐसे ऐसे बंद कर लेते हैं कि अलग अलग दिखे। ठीक है, ये हो गए व्यंजन। और व्यंजन में हर समय क्या होता है? ये हलंत लगी होती है, ये आधे होते हैं, ये स्वर की सहायता से बोले जाते हैं। ये हो गए व्यंजन। अब ये, अब इसमें चलते हैं, देखते हैं कि अल्प प्राण, अल्प प्राण क्या होता है? अल्प प्राण कैसे याद रखोगे कि ये अल्प प्राण है? ठीक है, पहले तो रुको, अभी अल्प प्राण छोड़ते हैं, पहले ये देखते हैं इनके, ये जैसे बोलते हैं कैसे बोलते हैं। ये हो गया तो सुना होगा कि जैसे कि केटीएम दो, कोई बच्चा है मांग रहा है अपने पिताजी से कि केटीएम दो, तो ये हो गया के टी एम दो, डी ओ। तो के से हो गया, क्या हो गया? कंठ, के से हो गया कंठ, टी से हो गया तालु, एम से हो गया मूर्धन,
मूर्धन्य लिख दो या मूर्धा लिख दो। और डी से हो गया दंत, ओ से हो गया ओष्ठ, ओष्ठ हो गया। अब कैसे याद करना है कि का खा, ये जितनी पूरी लाइन होती है ये कंठ से बोली जाती है। जैसे ये वाली पूरी लाइन जितनी है ये तालु से बोली जाती है, ये वाली टोटल ये मूर्धन्य से बोली जाती है, और ये वाली दंत से बोली जाती है, और ये वाली जो बच्ची ये ओठ से बोली जाती है, ओठ से। ज्यादा चल गया इधर, ठीक है। अब इसके बाद में क्या आता है ये पता चल गया। और फिर तो ये कहाँ से बोले जाते हैं, कंठ से, कंठ से बोले। कंठ कहाँ होता है, ये होता है कंठ, कंठ कंठ से बोले जाते हैं। ये का खा गा घा या ये बोले जाते हैं कंठ से। कंठ के ऊपर होता है तालु, जहाँ ये चिड़िया होती है ना, बोलते हैं चिड़ैया है ये, आक्रोश जब दिखती है तो ये बोला जाता है यहाँ से, इसे बोलते हैं तालु। तालु में क्या होते हैं, ये आते चा छा जा झा या, ये वाली लाइन, बस यही याद रखना है, ये तो याद होता है, बचपन से पढ़ रहे हैं, ठीक है। इसके बाद में मूर्धन कहाँ पे होता है, जहाँ ये जीभ ऊपर टकराती है, इसे बोलते हैं मूर्धन। ये ऊपर जो बोलती है, तो मूर्धन में क्या आता है, ऐसे बोल के देखो, टा ठा डा, ये जीभ जाती है ऊपर लगती है जाकर के, ये मूर्धन होता है। इसके बाद में मूर्धन आ गया, फिर इसके आगे होते हैं दांत, दांत, दांत से क्या बोले जाते हैं, टा ठा और ता था दा धा ना, ये बोले जाते हैं दंत से, दंत से। फिर इसके बाद में दंत के बाद में क्या आता है, ओष्ठ, ओष्ठ। ओष्ठ से क्या बोले जाते हैं, इसे बोल के देखो, पा फा बा भा मा, ये ओठ से बोले जाते हैं, ठीक है। और भी जो होते हैं, जैसे जैसे कि हो गया, कण से कौन कौन बोले जाते हैं, ऐसे याद करना, थोड़ा थोड़ा सी ट्रिक है, उससे याद करते हैं। तो ये देखिए आगे, इसमें और कितने आते हैं कंठ से बोलने वाले शब्द, इसमें ऐसे याद कीजिए। देखो, के नाम का लड़का था, कोई के नाम का लड़का था, वो शादी में गया, किसी की शादी थी, उसे पता नहीं था किसकी शादी है, वो गया, उसने खाए रसगुल्ले और बोला आहा। इसका मतलब हो गया, क्या क्या इसमें आते हैं, आ आता है, और बड़ा आ आता है, और हा आता है, आ हा, और इसमें क्या आता है, आहा वाला, जो आहा आता है, अंग आहा वाला, ये 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 आहा। तो ये हमारी ट्रिक बन गई। शादी में गया, के नाम का, के बोले तो कंठ, कंठ में आहा रसगुल्ला खाया, तब उसको पता चला, नहीं किसी ने बोला शादी किसकी है, लेकिन ये पता ही नहीं था, तब उसे पता चला, बोले क्या, टी, टी बोले तो तालु, तब उसे पता चला, क्या पता चला कि ईयस की शादी है, ईयस, ईयस बोले तो ई यस से, ईयस की शादी है। तो ये कहाँ से बोले जाते हैं, तालु से, कहाँ से बोले जाते हैं, तालु से। जब ईयस की शादी थी, अब थोड़ी आगे और चलते हैं, ईयस की शादी है, तो ईयस कैसा दिख रहा था, एकदम ऋषि जैसा, कैसा दिख रहा था, ऋषि जैसा, कैसा दिख रहा था, ऋषि जैसा। तो ऋषि कैसे बनता है, ये ऋषि रा और सा, तो ईयस कैसे दिख रहा था, ऋषि जैसा दिख रहा था। इसके बाद में जो ऋषि कैसा होता है, कैसा होता है, लाश जैसा। ऋषि जो उसका दूल्हा था, जो मतलब उसका जिसकी शादी हो रही थी, वो दूल्हा जिसका था, तो वो ऋषि जैसा था। ऋषि कैसा था, एकदम लाश जैसा था, बिल्कुल उसने न खाया पिया कुछ भी नहीं, कैसा था, लाश जैसा, लाश जैसा। अब आप कहोगे कि ये जो जा है और एक ये जा है, ये तालु में आया है, और ये आ रहा है, किसमें आ रहा है, दंत में, तो ये वाली जा नहीं है, ये कौन वाली जा है, ये नुक्ता वाली जा है, ये जिसमें ये लगता है नुक्ता, ये होता है नुक्ता वाला जा।
अब उसका जो दूल्हा था वो लाश जैसा था। इसके बाद में क्या होता है, जब बारात गई, बारात कहाँ गई, घर में पहुंची, जब रोड रोड पे जब जाती है तो वहां पे लड़कियां लड़कियां जो देखती हैं बोलती हैं ऊ ये दूल्हा कैसा है, ऊ क्या बोला, ऊ। तो छोटू ऊ और बड़ू ऊ, ये हमारी ट्रिक है, बस याद ही तो करना है और क्या है, जैसे याद हो वैसे, हमारा क्वेश्चन ना गलत हो बस, ठीक चाहे जैसी हो, ठीक है। इसके बाद में क्या आता है, इसके बाद में ये सभी याद हो गए। अब क्या आता है, अल्प प्राण और महाप्राण। क्या था, अल्प प्राण और महाप्राण। अल्प प्राण और महाप्राण कैसे याद करोगे, ठीक है। ये 1 नंबर हो गया, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर और 5 नंबर। अल्प प्राण का क्या मतलब होता है, जिसमें बिल्कुल थोड़ी सी मतलब ताकत लगे, जैसे बोले का, फिर बोले खा, मतलब ज्यादा ताकत जा रही है, का थोड़ी, खा ज्यादा चली गई, तो का हो गया, का में कैसी जा रही है, कम ताकत जा रही, का खा, फिर जैसे गा आया, का खा गा, बोलो ऐसे बोल के देखो, का खा गा घा, मतलब जो ये दो हैं, ये वाले दो, इनमें ज्यादा ताकत लग रही है, ये क्या होते हैं, महाप्राण। तो अभी हम देख रहे हैं अल्प प्राण। जब ये दोनों महाप्राण हो गए, जिसमें कम मतलब वायु जाती है, जिसमें कम ताकत लगती है, तो वे ये होते हैं पहला, दूसरा और तीसरा, सॉरी पहला, तीसरा और पांचवा। इसे लिख लो 135, कैसे बन गया 135, ये होते हैं अल्प प्राण। तो इनको ऐसे लिख देते हैं, नहीं समझ में नहीं आएगा। ये हो गया, ये वाला, ये क्या हो गए, अल्प प्राण, लिख दे यहाँ पर अल्प अल्प प्राण, ये होते हैं अल्प प्राण। जब ये हो गए अल्प प्राण, तो बचा क्या, जो ये दूसरा वाला होता है और ये चौथा वाला, ये होते हैं महाप्राण। महाप्राण, ये होते हैं महाप्राण। चलो कहाँ पे लिख दें, इधर लिख दें, नीचे लिख दें, दिख रहा है, तो ये वाला और ये वाला, ये होते हैं, क्या होते हैं, महाप्राण। महाप्राण, ये होते हैं महाप्राण, ठीक है। अल्प प्राण ये हो गए महाप्राण। अब इसके बाद में आते हैं जिसे कहते हैं अघोष और साघोष। आघोष और साघोष। अघोष और साघोष। अब आते हैं अघोष और सघोष में। अघोष क्या होते हैं, सघोष क्या होते हैं, थोड़ा एक ट्रिक पे बताते हैं। जैसे अघोष और सघोष मतलब एक होता है घोष, बोले कि घोष, घोष बोले तो घोष्ट की तरह एक समझ लो उसे, जैसे घोष्ट है, तो यानी कि 5 आदमी थे, तो उनके सर बोले कि तुम में 2 मतलब घोष्ट नहीं है और वो 3 घोष हैं, मतलब भूत हैं। तो उनने कही कैसे पता चलेगा, बोले कि रेस करवाओ, और एक रस्सी बांध दी कि जो 2 इसमें आ जाएंगे समय के पहले पहले, तो वे हो जाएंगे आघोष, ठीक है। तो कौन कौन आए, तो एकदम इनकी रेस स्टार्ट हुई। जब रेस स्टार्ट हुई तो जो 2 थे, पहले वाले 2 थे, यानी कि जो ये पहले वाले, ये फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर, यही पहले आके रस्सी को क्रॉस कर गए, ठीक है। तो इनको सर ने बोला कि तुम मतलब घोष नहीं हो, तुम बोल दिया आघोष, यानी कि तुम घोष नहीं हो, और ये 3 पीछे रह गए, बोले तुम घोष हो, तुम मतलब घोष मतलब भूत हो, मतलब समझ रहे हो कि घोष्ट घोष गोष्ट कंपेयर करके बता रहे हैं, ठीक है। ऐसे ही समझ लो, थोड़ा स्टोरीज है, अगर ज्यादा समझ में आ जाए, ठीक है। तो ये हो गया, ये जो पहला और दूसरा वाला होता है ये होते हैं आघोष, ठीक है। क्या होता है, आघोष, ये आघोष होते हैं। और जो ये ये तीसरा, चौथा, पांचवा, ये जो 3 ये होते हैं, पहला सॉरी तीसरा, चौथा, पांचवा, ये क्या होते हैं, घोष, ये घोष वर्ण होते हैं, घोष वर्ण, ठीक है। घोष वर्ण को ही क्या बोलते हैं, सघोष,
इन्हें सघोष यानी कि घोष सहित, सघोष, इनको ही सघोष बोलते हैं। तो देख लेना कि जगह बची नहीं है, अभी बता दिया कि ये कौन कौन होते हैं, आप साफ साफ लिख लेना क्योंकि जगह हमारे पास कम है। ये तीसरा वाला जो होता है, और ये चौथा वाला, और ये पांचवा वाला, ये होते हैं घोष, इन्हें ही बोलते हैं क्या, सघोष। ठीक है, जो पहले और दूसरे इन्हें बोलते हैं, क्या बोलते हैं, घोष, सॉरी, आघोष, यानी कि ये भूत नहीं है, ये पहले आ गए थे, इन्हें बोलते हैं आघोष। ठीक है, अब इसके बाद में क्या आता है, चलो इसे पहले हम साफ कर दें। तो बच्चों थोड़ा हम भूल गए यहाँ पर ये ई छोटी ई बनाना हम भूल गए थे, इसके लिए तो बात करते हैं। अब आते हैं आगत स्वर। आगत स्वर तो देखते हैं आगत स्वर। आगत स्वर क्या होता है, जैसे कि ये होता है आगत स्वर, ये ऐसे बना देते हैं, इसे बोलते हैं आगत स्वर। क्या होता है ये आगत स्वर। आगत स्वर कहाँ पर प्रयोग किया जाता है, जैसे कि कोई इंग्लिश का शब्द है, इंग्लिश के शब्द को हिंदी में अगर लिखना है तो उसे इसमें लिखते हैं आगत स्वर। जैसे लिखना है क्या है, हॉस्पिटल लिखना है, जैसे हॉस्पिटल किसका है, इंग्लिश का है, तो इसमें ऐसे करके नहीं जो चढ़ा देते हैं, ये वाला, इसे कहते हैं आगत स्वर। ठीक है, तो ये आगत स्वर होता है। अब इसके बाद में क्या आता है, इसके बाद में आता है अंतरस्थ व्यंजन। अंतरस्थ व्यंजन, अंतरस्थ व्यंजन, अंतरस्थ व्यंजन। अंतरस्थ व्यंजन कितने होते हैं, अंतरस्थ व्यंजन होते हैं 4। कौन कौन से होते हैं, लिखिए, या होता है, रा होता है, ला होता है, और वा, ये होते हैं अंतरस्थ व्यंजन। इसी में जैसे कि इंग्लिश में 2 सेमी वोवेल्स होते हैं, सेमी वोवेल कौन कौन से होते हैं, डब्ल्यू और वाई, वैसे ही हमारे हिंदी में भी 2 अर्ध स्वर होते हैं। ये सेमी वोवेल इंग्लिश में कहते हैं, वैसे हमारे हिंदी में अर्ध स्वर बोलते हैं। अर्ध स्वर किसे बोलते हैं, या और वा को, इनको क्या बोलते हैं, अर्ध स्वर, अर्ध स्वर बोलते हैं, इनको अर्ध स्वर बोलते हैं। ठीक है, इनको क्या बोलते हैं, अर्ध स्वर। अब इसके बाद में क्या आता है, ऊष्मीय व्यंजन। ऊष्मीय, नितिन स्टार्ट हो, सही नहीं लिखा तो ऊष्मीय, ऊष्मीय को ही संघर्षी व्यंजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, संघर्षी व्यंजन, संघर्षी, संघर्ष, सॉरी, संघर्षी व्यंजन बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, संघर्षी व्यंजन। संघर्षी व्यंजन कितने होते हैं, ये भी 4 होते हैं। कितने होते हैं, 4 होते हैं। कौन कौन से होते हैं, तीनों सा होती हैं, ये सा षटकोण वाली जो होती है, और इसके बाद में ये जो सा सरौता वाली होती है, और फिर ये सीटी वाली आगे लिख, कहाँ लिख दो, उसमें क्या है, ये सीटी वाली सा। फिर क्या आता है, हा हल, ये हा हल, ये क्या होते हैं, इनको ऊष्मीय व्यंजन बोलते हैं। ऊष्मीय बोले तो जिसको बोलने में मतलब थोड़ी जैसे नहीं, उसमें क्या होता है, गर्म होते हैं, जिसको बोलने में थोड़ी गर्म हवा निकले उसे बोलते हैं। और ये संघर्ष करके बोले जाते हैं, बोले सा 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 हा, ये संघर्षी व्यंजन होते हैं। ठीक है, तो हमारे कितने व्यंजन हो गए टोटल, तो 25 तो हो गए स्पर्शी व्यंजन। टोटल व्यंजन कितने होते हैं, 33 होते हैं। कितने होते हैं, 33 होते हैं। ठीक है, स्पर्शी व्यंजन, और फिर ये 4 हो गए अंतरस्थ व्यंजन, 4, और 4 हो गए ये ऊष्मीय व्यंजन। कितने हो गए, टोटल हो गए 5 4 9, यानी कि 29 4 33, टोटल हो गए 33 हो गए व्यंजन टोटल।
तो आज फिर इतना ही रखते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में फिर देखेंगे, इसके आगे चलते हैं। तो आज इतना ही है। तो हमारी कैसी क्लास लगी, अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कर देना और सब्सक्राइब तो जरूर कर ही लेना। ठीक है, ओके, थैंक यू।